विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा से हिंदी पाठ 7 हार की जीत पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिनके लेखक का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वीं दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह दुखता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो देखो, प्रस्तुत कहानी में सुदर्शन जी ने मानव भावनाओं पर आधारित इस कहानी को बताया है, जिसमें बाबा भारती का घोड़ा जो था वह डाकू खड़क सिंह ले लेता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। अब माँ जो होती है वह अपने बेटे को देखकर इतना खुश हो जाती है। ठीक उसी प्रकार किसान जो होता है अपने खेत में हुए पाक को देखकर जो आनंदित होता है, उसी तरह बाबा भारती भी अपना घोड़ा देखकर आनंदित हो जाते थे। भगवत भजन माने भगवान का भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अब देखो कि बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ जैसा घोड़ा पूरे इलाके में न था, तो बाबा भारती ने उसका नाम क्या रखा था? सुल्तान रखा था। वह उसे सुल्तान कहकर ही पुकारते थे। अपने हाथ से खरहारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। खरहरा वह कंघी या ब्रश जिसमें घोड़े को साफ किया जाए। खरहरा माने या ब्रश जिससे घोड़े को साफ किया जाए। उन्होंने रुपया, माल, असबाब माने वस्तु, सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा माने नफरत। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू माने मोहित होना। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील के चक्कर न लगा देते, उन्हें चैन न आता था। तो देखो यहाँ पर कि बाबा भारती ने अपना रुपया, माल सामान, जमीन जायदाद आदि सब कुछ छोड़कर वह गांव के एक नगर के बाहर एक मंदिर में भगवान का भजन कीर्तन करते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका जीवन सिर्फ सुल्तान तक ही सीमित है। वह कहते कि मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा। वह उसकी चाल पर क्या थे? मोहित थे, लट्टू थे। कहते थे कि ऐसा घोड़ा तो मैंने कहीं नहीं देखा। उसे देखकर वे कहते कि जैसे मोर घटा को देखकर नाच उठता है, तो ठीक उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर आनंदित हो जाते थे। जब तक संध्या के समय वह सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील के चक्कर न लगाते, उन्हें चैन न आता था। माने वह अपने घोड़े के प्रति बहुत ही लगाव और प्रेम करते थे। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात माने बदनाम। लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति माने
यश उसके कानों तक भी पहुँची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर माने उतावला, व्याकुल। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो यहाँ पर खड़क सिंह नामक एक कुख्यात डाकू था। तो सुल्तान की कीर्ति माने उसका यश उसके कानों तक पहुँच गया। तो उसका हृदय भी उसे देखने के लिए अधीर, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास जाता है। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह माने प्रेम। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्न माने आनंदित। बाबा भारती खड़क सिंह को कहते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आए? तो खड़क सिंह भी कहता है कि सुल्तान की चाह, प्रेम मुझे यहाँ पर खींच लाए। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि आज उपस्थित हो सका हूँ। अब देखो कि मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी थी और देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो बहुत दिनों से उसे देखने की अभिलाषा थी, तो इसके कारण मैं अभी यहाँ पर उपस्थित माने यहाँ पर आपके पास आया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल माने तबेला, घोड़े के रहने की जगह तबेला। बाबा ने घोड़ा देखा। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे। सहस्त्र माने 7 घोड़े का समूह, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उनकी आंखों से कभी न गुजरा था। बांका माने निराला, शानदार। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालों को सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? अब देखो यहाँ पर कि वह घोड़ा देखने के लिए अस्तबल में पहुँचता है। तो उसने देखा कि उसने कितने सारे घोड़े देखे थे, लेकिन इतना निराला और शानदार घोड़ा उसने कभी नहीं देखा। तो वह मन ही मन सोचने लगता है, ये भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। ये साधु को ऐसी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? फिर वह बाबा भारती को क्या कहता है कि इसकी चाल ना दिखी तो क्या? तो बाबा भारती भी खुश हो जाते हैं। तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे से मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में सांप लौट गया। सांप मुहावरा है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब देखो बाबा जी भी मनुष्य थे। अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर वह भी खुश हो जाते हैं और एकदम उसका हृदय अधीर हो जाता है। घोड़े को खोलकर वह बाहर निकालते हैं और घोड़ा भी वायु वेग से दौड़ने लगा। तो ये देखकर उसके हृदय में ईर्ष्या होने लगती है। तब डाकू क्या कहता है खड़क सिंह कि बाबा जी ये घोड़ा मैं अब आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। प्रति क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब जैसे ही खड़क सिंह ने कहा कि बाबा भारती जी अब मैं आपको ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो बाबा भारती एकदम दुखी हो गए, निराश हो गए और वह डर गए कि शायद ही अब खड़क सिंह उसके पास से ये घोड़ा ले जाएगा। तो वह पूरी रात अस्तबल की रखवाली करने लगे। लेकिन ये बात को कई महीने हो गए, तो अब बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता माने आनंद। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन ही मन फूले न समाते थे।
सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले माने कंगाल, निर्धन। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा कि कपाइस वृक्ष की छाया में पड़ा पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट माने तकलीफ। सहसा अचानक उन वहाँ से कोई आवाज़ आती है। तो बाबा भारती ने देखा कि एक कंगाल निर्धन व्यक्ति वृक्ष की छाया में पड़ा हुआ था। तो बाबा भारती ने बोला कि तुम्हें क्या कष्ट तकलीफ है? अपाइज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाइस को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाइस को अपने घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम माने घोड़े पर जो रबर की लगाम आती है वह पकड़कर वह धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्हें देखा कि अपाइस घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय और विस्मय माने आश्चर्य और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाइस डाकू खड़क सी था। सहसा अचानक उनको एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा तो वह अपाइस कोई और नहीं था, लेकिन कौन था? खड़क सी था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। बाबा भारती ये सब देखकर तो कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये न दूंगा। तो जैसे ही खड़क सिंह वह घोड़ा लेकर लगता है तो बाबा भारती उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनते जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखती हूँ कि पाठ 7 हार की जीत में भाग 1 आपको समझ में आया होगा।